Hello everyone, very warm welcome to our channel Crazy Baby. Today I am here with a new part. I'll remember everything. अगर आप सब ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हें देखे बिना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लैन जान अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। वो अपने सपने में जो भी देखा उन सारी बातों को सोचते हुए अपने पास्ट में चला जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 3000 साल पहले कल्टीवेशन वर्ल्ड में बस 2 ही राज्य का बहुत ज़्यादा शासन चला करता था, एक लैन कबीला और एक वैन कबीला। ये दोनों कबीला बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन लैन कबीला वैन कबीले से भी ज़्यादा ताकत रखा करते थे, क्योंकि लैन कबीला चिकित्सा में इतना ज़्यादा माहिर थे कि वो किसी भी कबीले को कब्जा में कर सकते थे कुछ ही क्षणों में, क्योंकि उनके योद्धाओं को वो बहुत अच्छी तरीके से चिकित्सा करते थे। इस वजह से उनकी योद्धाओं को थोड़ी सी खरोच भी आई तो कुछ ही देर में उनकी चोटें हील हो जाती थी। इस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। इसी तरीके से वैन कबीला ने भी अपने ताकत बरकरार रखने के लिए इन लोहा के टुकड़ों को मदद लिया था। इन लोहा का टुकड़ा एक डेमन कल्टीवेटर से छीना गया था। ये इन लोहा का टुकड़ा सारी पूरी तरीके से वैन कबीले के पास नहीं था, इसलिए ही वो लैन कबीला से कमज़ोर था, क्योंकि लैन कबीले पर एक इन लोहा का टुकड़ा छुपाया हुआ था। पहले जब इन लोहा का आतंक मच गया था तब इन लोहा को टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगहों पर छुपा दिया गया था, लेकिन उन इन लोहा को वैन रोहान ने फिर से अपने वापस से शक्तियों को इस्तेमाल करके उन्हें पा लिया था। इस वजह से इन लोहा उनके पास थे और वो लोग दूसरे कमज़ोर कबीलों पर राज करते थे। वो हमेशा दूसरे लोगों पर जुल्म करते थे। हालांकि लैन कबीला भी कोई कम नहीं था, वो बस उन्हीं लोगों से अच्छे पेश आते थे जो उनके बात सुनते थे। ऐसे ही यीलिंग के छोटे से शहर में बसा हुआ एक परिवार था। चांगसे और चांगसे सेरन और उनका बेटा, वो दोनों यीलिंग के छोटे से घर पर रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छी तरीके से रहते थे। उनका एक 16 साल का बेटा था जिसका नाम था वुई वुशियान। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और नटखट था। वो इतना ज़्यादा प्यारा था कि उसे पाने के लिए हर कोई मरा जाता था, क्योंकि उसको एक झलक देखते ही सारे लोग पागल हो जाते थे। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था। उसके लंबे घने बाल, उसकी प्यारी प्यारी आँखें, सारे लोग उसको देखकर मनमोहित हो जाते थे और सारे लोग ही उसे पाना चाहते थे। वो तो शुक्र मनाइए कि उनका दादी माँ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और उन्हीं की बदौलत उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, जिस वजह से सारे लोग डरा करते थे। भले ही वो लोग छोटे घर में रहते थे, लेकिन उनका ताकत बहुत ज़्यादा था। बाओसेन सेडन वो इतना ज़्यादा ताकतवर थी कि एक वक्त पर उन्होंने लैनी की मदद से इन लोहा को टुकड़ों में बांटकर छुपा दिया था। बस अब वो किसी दुनिया की बातों को और दुनिया को हिफाजत करने में वो ज़्यादा मायने नहीं रखती। बस वो अपने परिवार को ही हिफाजत रखना चाहती है, अपने परिवार को ही अपना पहला कर्तव्य बनाता है, जिस वजह से वो दुनिया की हर कोई समस्या को नज़रअंदाज कर देती है। इस वजह से ही होगा शायद इन लोहा का टुकड़ा वैन रोहान ने हासिल कर लिया, वरना बाओसेन सेरन इतना ज़्यादा ताकतवर थी कि इन लोहा का टुकड़े को काबू में भी कर सकती थी, लेकिन वो बस दुनिया से अलग रहना चाहती थी अपने परिवार के साथ। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परिवार के साथ रहता था। लेकिन जब
वो अपना पोता का 16वां जन्मदिन था। उसके बाद वो पहाड़ियों पर तपस्या करने के लिए चली गई थी, क्योंकि वो अपना आध्यात्मिक शक्ति को बरकरार और उतना ही ताकत रखना चाहती थी, क्योंकि उसे अपना पोता और अपने परिवार की हिफाजत करना था। इसलिए वो तपस्या के लिए चली गई थी। इसी वक्त पर वैन कबीला पर पता चला कि यिलिंग के छोटे से गांव पर बसा हुआ उस घर में एक बहुत ही सुंदर ओमेगा है। इस वजह से वैन रोहान के बेटे को बहुत ज़्यादा लालच आई, जिसका नाम था वैन चाओ। वो बहुत ही ज़्यादा ठरकी था। वो हर कोई ओमेगा, बीटास, यहाँ तक कि अल्फाज को भी वो अपने कदमों में रखता था। वो सारे लोगों को अपने पाँव के धूल बराबर माना करता था। उसका पिता बहुत ज़्यादा ताकतवर है। शायद इसी घमंड के वजह से होगा, उसने अपना वैन सेनाओं के साथ उसने वुई जांगसे और चांगसे सेरन के घर पर हमला किया। चांगसे सेरन और वुई जांग बहुत ज़्यादा लड़े। वैन चाओ की सारी सेनाएं ख़त्म ही होने लगे थे, लेकिन चांगसे सेरन अपने बेटे के जान की हिफाजत के लिए वो हार मान गई। हुई वुशियान के गले पर चाकू रखकर बोला वैन चाओ ने, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा सही सलामत रहे तो तुम चुपचाप से हार मान लो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। वो ऐसा बोलकर हुई वुशियान के गले पर चाकू रख लेता है। इस वजह से चांगसे सेरन हार मान जाती है और सारे लोगों के आगे वो घुटने टेक जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वैन चाओ उन दोनों को ही मार देता है। विंग जैसे सदमे में चला जाता है। वो इतना ज़्यादा टूट जाता है कि उसका हंसता खिलता परिवार और उसका खुशियों से भरा संसार कुछ ही वक्त में उजड़ गया। वो इतना ज़्यादा टूट जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है और उसे क्या किया जा रहा है। उसको बंदी बनाकर वैन चाओ अपने दरबार में ले जाता है। उसको बहुत ही ज़्यादा मारता है और बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ करता है। इन सारी हरकतों और अपने माता पिता के गुजर जाने की वजह से विंग जैसा टूट गया था। वो कुछ नहीं बोलता था, बस वो चुपचाप सहता था जो भी जुल्म उस पर किया जाता था। हुई जोंग के बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त, जो एक कबीला का मुखिया था, उसको जैसे ही पता चलता है कि वैन कबीला ने ये सारी हरकतें की है, तो वो तुरंत ही लैन कबीला पर मदद के लिए गुहार लगाता है। लेकिन लैन कबीला शर्त लगाता है कि अगर वो उन परिवार की बदला लेगा तो वो बदले में वुई वुशियान को रख लेगा। लैन जान की बातें सुनकर जैसे जियांग फेंगमियन टूट जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसका दोस्त का बेटा सफ़र करे। जियांग फेंगमियन को पता होता है कि लैन जान बहुत ही ज़्यादा क्रूर है और वो अपनी रानियों को बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ करता है। इसी वजह से होगा शायद जियांग फेंगमियन डर जाता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है ये कि उससे भी ज़्यादा भयानक और उससे भी ज़्यादा क्रूर वैन कबीला है। अगर वैन कबीला चाहे तो वो इनको मार भी सकता है। वो ऐसा सोचकर लैन जान की सारी शर्तों के बाद लैन जान की सारी बात मान जाता है कि हाँ, आप उसके बेटे को रख लीजिए, लेकिन प्लीज़ उसे बचाइए। जियांग फेंगमियन उसे बहुत ज़्यादा विनती करता है। जियांग फेंगमियन की विनती को सुनकर युद्ध के लिए मान जाता है।